हाय गाइस, वेलकम बैक टू द फार्मा डेली। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट मेडिकल कोडिंग या फिर मेडिकल कोडर्स कौन होते हैं और वो क्या काम करते हैं। तो बहुत सारे लोगों को मेडिकल कोडिंग नाम सुनकर के ये लगता है, क्योंकि आजकल जो है आईटी प्रोफेशन में और इंजीनियरिंग द्वारा लोगों के द्वारा कोडिंग बहुत ज्यादा फेमस हो गई। तो लोगों को लगता है कोडिंग का मतलब होता होगा किसी ना किसी लैंग्वेज पर, किसी ना किसी कंप्यूटर लैंग्वेज का यूज करते हुए हमें कोडिंग करनी होती है। तो मेडिकल कोडिंग के अंदर भी हमें कोड्स ही बनाने होते हैं। तो आई वांट टू ब्रेक दिस मिथ थ्रू दिस वीडियो कि यहाँ पर आपको कोई भी कंप्यूटर लैंग्वेजेस लाइक पाइथन, जावा यूज करके या सी सी प्लस प्लस का नॉलेज लेकर के किसी टाइप की कोडिंग करनी नहीं पड़ती है। दिस इज अ फील्ड विच इज सेग्रीगेटेड एंड इज स्पेशली डेजिग्नेटेड ओनली फॉर मेडिकल प्रोफेशनल्स या लाइफ साइंस प्रोफेशनल्स, राइट, या फिर फार्मास्यूटिकल स्टूडेंट्स जो कि फार्मेसी में अपना करियर बना रहे हैं, राइट। तो बेसिकली मेडिकल कोडर्स वो लोग होते हैं जो कि किसी भी पेशेंट के एक मेडिकल रिकॉर्ड को, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड को उसके अंदर लिखे सारे डिजीजेस, ट्रीटमेंट प्लान्स, प्रोसीजर्स, मेडिकल सर्विसेज जो भी पेशेंट ने लिए हैं उन सबको एक अल्फा न्यूमेरिक कोड में कन्वर्ट करते हैं। अब ये तो क्या है ना, डेफिनेशन है। हम सबको पता है कि मेडिकल कोडिंग में भी कन्वर्ट डिजीजेस, प्रोसीजर्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिकल सर्विसेज इनटू अल्फा न्यूमेरिक कोड, राइट। तो इसका मीनिंग क्या है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम ये कोड क्यों बना रहे हैं, इससे फायदा क्या होने वाला है, राइट। तो ये भी हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हम डीपली समझ पाएंगे कि मेडिकल कोडिंग एज अ प्रोफेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या होता है और मेडिकल कोडर्स की आज के जमाने में कितनी जरूरत है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं मेडिकल कोडर्स जो होते हैं उनका काम होता है एक पर्टिकुलर हेल्थ रिकॉर्ड को एनालाइज करना, उसे पढ़ना और सारे कोड्स को कन्वर्ट करना अल्फा न्यूमेरिक कोड्स में। अल्फा न्यूमेरिक कोड्स का मतलब होता है ऐसे कोड्स जिनके अंदर अल्फाबेट भी हो और साथ में न्यूमेरल्स भी हो, राइट। तो अगर हम आगे चले बात करें मेडिकल कोडिंग प्रोफेशन की, तो इसकी शुरुआत होती है फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बेसिकली वहां पर मेडिकल कोडिंग की पहली बार शुरुआत हुई थी। आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू द हिस्ट्री की कब हुआ था, उसके लिए हम एक सेपरेट डेजिग्नेटेड वीडियो बनाएंगे। आज के वीडियो में हमारा फोकस है सिर्फ मेडिकल कोडिंग क्यों बना और इसकी क्या जरूरत है, राइट। तो हम आगे चलते हैं, बात करते हैं अबाउट मेडिकल कोडिंग। बेसिकली मेडिकल कोडिंग जो प्रोफेशन है ये, जैसा मैंने कहा, यूनाइटेड स्टेट्स ने डिजाइन किया था। इसलिए किया था क्योंकि वहां पर बहुत सारे ऐसे ओल्ड एज पेशेंट्स थे जिन्हें हेल्थ केयर इंश्योरेंस से रीइंबर्समेंट क्लेम्स लेने में बड़ी दिक्कत आया करती थी। तो यूएसए ने कहा कि ठीक है, हम एक काम करते हैं, सिंपल प्रोसेस बनाते हैं जिसमें एक पेशेंट है उसे बस अपनी हेल्थ केयर इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदनी है और अपना प्रीमियम मंथली भरते रहना है। जब भी उन्हें कोई भी बीमारी होगी, जब भी उन्हें कोई प्रॉब्लम आएगी, डॉक्टर विजिट के लिए वो जाएंगे या हॉस्पिटल में एडमिट होंगे, तब वो सिंपली अपना हेल्थ केयर इंश्योरेंस पॉलिसी नंबर बता सकते हैं, फॉर्म के अंदर भर सकते हैं और अपना कैशलेस ट्रीटमेंट करवा के घर वापस आ सकते हैं, राइट। जो बाकी की बिलिंग प्रोसेस है, रीइंबर्समेंट प्रोसेस है, वो सारी जो है डायरेक्टली हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी और जो है हॉस्पिटल या क्लिनिक अपने आप आपस में कर लेंगे। तो दिस इज हाउ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बिल्ट अ सिस्टम ऑफ कैशलेस ट्रीटमेंट्स। ओके, तो अब ये ट्रीटमेंट वर्क, ये कैशलेस ट्रीटमेंट्स का जो सिस्टम है ये वर्क कैसे करता है। तो बीच में बिटवीन द हॉस्पिटल एंड द डॉक्टर्स एंड द हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज देयर इज अ चेन ऑफ पीपल दैट आर वर्किंग बिहाइंड, ओके, दैट इज मेडिकल कोडर्स एंड मेडिकल बिलर्स। तो यहाँ पर पेशेंट जब जाता है डॉक्टर विजिट के लिए या हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उसका एक इलेक्ट्रॉनिक या मैनुअल पेशेंट हेल्थ रिकॉर्ड बनाया जाता है, या फिर उसे हम मेडिकल रिकॉर्ड भी बुलाते हैं। तो जो पेशेंट का हेल्थ रिकॉर्ड या मेडिकल रिकॉर्ड है ये भेजा जाता है एक मेडिकल कोडर को। उसके अंदर लिखे होते हैं सारे साइंस एंड सिम्टम्स, डिजीजेस, पेशेंट ने क्या क्या प्रोसीजर्स करवाए, कौन कौन से लैब टेस्ट करवाए, ठीक है। इसके अलावा पेशेंट के ट्रीटमेंट प्लान के अंदर उसको कौन सी दवाइयां दी गई, कौन से इन्फ्यूजन्स लगाए गए, ओके। इसके अलावा वो घर लेकर बांध करके जाने वाली कौन सी दवाइयां साथ लेकर गया है डिस्चार्ज के टाइम पे, ठीक है। तो सारी की सारी चीजें उस हेल्थ रिकॉर्ड के अंदर इन द फॉर्म ऑफ अ डिस्चार्ज समरी रिपोर्ट और अ पेशेंट रिकॉर्ड लिखी होती है। ये सारा डेटा सेंड किया जाता है एक मेडिकल कोडर को। और मेडिकल कोडर का क्या काम होता है, हर एक डिजीज डायग्नोसिस, साइंस एंड सिम्टम्स, ट्रीटमेंट प्लान्स, दवाइयां, सारी चीजें जिनका भी मैंने मेंशन किया उन सबका एक अल्फा न्यूमेरिक कोड बनाना, ठीक है। तो मेडिकल कोडर्स आईसीडी कोडिंग, सीपीटी कोडिंग और एचसीपीसीएस लेवल 1 लेवल 2 कोड्स का इस्तेमाल करते हुए एक पर्टिकुलर कोड जनरेट करते हैं, ढेर सारे, जो कि उन सारी चीजों से डेजिग्नेटेड होते हैं। इसके बाद ये सेम कोड्स जो है अल्फा न्यूमेरिक कोड्स, इनकी लिस्टिंग भेजी जाती है मेडिकल बिलर्स के पास। मेडिकल बिलर्स का काम ये होता है कि ये जो लिस्टिंग मेडिकल कोडर्स के थ्रू आई है, इन सारे अल्फा न्यूमेरिक कोड्स के सामने जितने भी अमाउंट ऑफ मनी, जो भी रिइंबर्समेंट डॉलर या रुपीस के फॉर्म में, वो वहां पर उसे लिख देते हैं इन द सॉफ्टवेयर, राइट। एंड देन मेडिकल बिलर्स का ही काम होता है कि ये जो बिल उन्होंने जनरेट किया है इसका टोटल अमाउंट लिखें, टोटल अमाउंट जो है और जो इंटायर बिल है उसे वो हेल्थ केयर इंश्योरेंस की जो भी कंपनी है
उन्हें सेंड करें और रीइंबर्समेंट क्लेम फाइल करें। तो मेडिकल बिलर्स और मेडिकल कोडर्स की मदद से ही कैशलेस ट्रीटमेंट्स जो है ये पॉसिबल हो पाते हैं किसी भी पेशेंट किसी भी कंट्री के लिए। और फिर मेडिकल कोडर्स और बिलर्स की मदद से कैशलेस ट्रीटमेंट्स करते हुए जो पेमेंट्स है, जो रीइंबर्समेंट्स है, वो पेशेंट के पास नहीं आके डायरेक्टली कहां पर जाते हैं, डॉक्टर्स के पास या फिर हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशंस, नर्सिंग होम्स, क्लिनिक्स के पास। ओके तो आई होप आपको इससे ये समझ में आया होगा कि ये चीजें कैसे वर्क करती है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने पहली बार ये स्टार्ट किया था, धीरे धीरे हमारे पास ढेर सारे प्रोजेक्ट्स आते गए, धीरे धीरे ये फील्ड आगे बढ़ती गई। यूनाइटेड स्टेट्स ने इसे कंपलसरी कर दिया फॉर द इंटायर नेशन फॉर ऑल एज ग्रुप्स। पहले ये शुरू किया गया था ओनली फॉर पीपल हु आर 60 इयर्स अबव एज, जो कि एल्डरली पेशेंट्स या जीरियाट्रिक पेशेंट्स के लिए बनाया गया था। जब ये सिस्टम काफी ज्यादा रोबस्ट हो गया और बहुत ज्यादा काम आने लगा, इसकी वजह से जॉब्स भी बढ़ने लगी, मेडिकल कोडिंग मेडिकल बिलिंग की जॉब्स भी बढ़ने लगी, तो फिर वहां की गवर्नमेंट ने मिलकर ये प्लान किया कि अभी हम पूरी कंट्री पे सारे नेशन वाइड इसको और सारे एज ग्रुप्स के लिए लागू कर देंगे। अब ये सेम चीज यूरोप में अडॉप्ट की गई, बाकी फॉरेन कंट्रीज लाइक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में अडॉप्ट की गई। एंड नाउ टुडे इफ वी लुक एट ऑल द फॉरेन कंट्रीज, मैक्सिमम कंट्रीज इसी कैशलेस ट्रीटमेंट वाले प्रोसेस को या सिस्टम को फॉलो करती हैं, जहां पर मेडिकल कोडर्स और बिलर्स जो हैं वो हेल्थ केयर के बिल्स सेटलमेंट्स में मदद करवाती है, पेशेंट को इसके लिए परेशान नहीं होना पड़ता। अब अच्छी बात यह है कि हमारी कंट्री में भी स्लोली ये प्रोसेस अडेप्ट हो रहा है। जैसे जैसे इंडिया डिजिटलाइजेशन की तरफ मूव कर रहा है, बहुत सारी ऐसी स्कीम्स आती जा रही हैं जहां पर हम मेडिकल कोडर्स और मेडिकल बिलर्स की जॉब्स को बढ़ता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि हमारी कंट्री भी कैशलेस ट्रीटमेंट्स की तरफ मूव करती जा रही है। ओके सो दिस इज अ वेरी गुड एंड इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर ऑल द पीपल हु आर कंफ्यूज कि क्या हमें मेडिकल कोडिंग मेडिकल बिलिंग में अपना करियर बनाना भी चाहिए या नहीं। सो इट्स अ बिग येस गाइज। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं, अगर आपको लगता है कि आपका करियर आने वाले 10 सालों में शायद प्रॉब्लम में पड़ जाएगा क्योंकि आपने तो कभी मेडिकल कोडिंग मेडिकल बिलिंग का नाम ही नहीं सुना, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंडिया में तो ढेर सारे हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स, क्लिनिक्स, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो आपको मेडिकल कोडिंग मेडिकल बिलिंग जॉब्स दे पाएंगे। ओके तो आने वाले टाइम में फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है अगर आप मेडिकल कोडिंग को अपना प्रोफेशन बनाने का सोच रहे हैं या फिर मेडिकल बिलिंग को। ओके तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भेजें। और दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू, बाय।